सियरा वुड बी लाइक सो एस्पिरेशनल कि आज डिफेंडर से भी बड़ी चीज होगी वो। आज डिफेंडर बड़ी चीज है, पर उस समय अगर सियरा से सोचे तो इट वुड डिफीट डिफेंडर, जो आज डिफेंडर का जो कल्ट है। और उसी रेट्रो चार्म की वजह से तो हर कोई एक्साइटेड है। मेरे ख्याल से ये पहली हिंदुस्तान में ऐसी गाड़ी होगी जो मतलब जो ऐसा होता है ना, फिर वो महान बन जाता है। जैसे ऐसे मैंने कोई फिल्म स्टारों के साथ भी देखा है भाई, जो जिनको राइट ऑफ कर देते हैं, और जैसे वो बॉबी देओल मान लो अब वो खुदा बन गया, या जो एक जमाने में था और फिर चला गया और फिर लौट के आता है ना, जो वो छा जाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं उसके लिए। तो आई थिंक जैसे भाई बाहर की ऑटोमोटिव दुनिया में तो ऐसी बीटल और फिएट 500 मिनी ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो रिक्रिस्टन हुई या वही रिसरेक्ट हुई, रेजरेक्ट हुई। तो मेरे ख्याल से इंडिया में ये पहली गाड़ी होगी ऐसी जो बंद हो गई, खत्म हो गई, और 20 साल बाद या 25 साल बाद दोबारा आ रही है। और लोग एक्साइटेड है इसीलिए ना, एक्साइटेड तो भाई जैसे मान लो XUV 700 के लिए भी होते हैं, थार के लिए भी होते हैं, स्कॉर्पियो के लिए भी होते हैं, पर इस तरीके का कोई एग्जांपल नहीं है ना कि जो चला ही गया, जिसके आने की कोई उम्मीद नहीं थी और वो आ रहा है और इतनी कमिंग विद अ बैंग। तो इसलिए लोग एक्साइटेड हैं। जैसे नियरेस्ट एग्जांपल अगर मैं देखूं तो टाटा सफारी है, पर वो उसमें वो गैप नहीं आया था। राइट भाई सफारी वॉज अवेलेबल और फिर एक दिन वो सवारी नहीं आ गई, वो चाहे पूरी चेंज हो गई हैरियर के जैसी भी जो भी, पर इट नेवर वेंट अवे। हाँ, इसलिए उसका इतना बड़ा वो नई सफारी का वो कल्ट बना नहीं जो टाटा सोच रहा था शायद बनेगा। सफारी की भी फैन फॉलोइंग थी, बट वो नहीं हुआ कि भाई चली गई और 20-30 साल बाद पुनर्जन्म लेके नहीं आई। सफारी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है रिट्रोस्पेक्ट वो ये है ना कि जो उन्होंने शेप चेंज कर दी। हाँ भाई आज भी स्कॉर्पियो क्लासिक वो बेच ही रहे हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि ये शेप भले स्कॉर्पियो एन है, हाँ पर इसकी अपनी मार्केट है। हम भले इसको अंडर पावर करके बेचेंगे फिर भी लोग देंगे। हाँ, तो उस एंगल से भाई जो रिजरेक्शन वाली बात है ना, उससे मुझे लगता है कि सियरा फोड़ देगी बिल्कुल। और पहली बार टाटा जैसे अगर ये 1.5 पेट्रोल टर्बो ऑटोमेटिक ये सारी चीजों की बात करते हैं एंड दे आर एबल टू डू व्हाट दे आर सेइंग, इट मे बी अ स्कॉर्पियो एंड XUV 700 मोमेंट फॉर देम कि बस जैसे उसकी बुकिंग खुली तो 2-2 साल चली गई ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर इनकी प्राइसिंग और ये सब पावर ठीक हुई तो ये लोग 2-2 साल की बुकिंग दे देंगे। हाई चांस, एंड आई होप हो जाए ऐसा। पूरे चांस है होने का। मतलब आई विल बी डिसअपॉइंटेड अगर नहीं होता तो। ये मतलब इंडियन ऑटोमोटिव हिस्ट्री में क्या कहते हैं, सुनहरे अक्षरों में लिखे जाना होगा कि पहली बार कोई गाड़ी 20-25 साल बाद दोबारा आ रही है और उसकी एक्साइटमेंट भी और वो प्रोडक्ट इतना जबरदस्त भी लग रहा है। यस जो अभी तक इस सेगमेंट का मतलब किंग गाड़ी है ना, वो जैसे क्रेटा है, क्योंकि क्रेटा डिफॉल्ट इस सेगमेंट में रूल कर रही है। जो मैं पहले भी बात वो कर रहा था ना कि भाई नेक्सॉन सबसे अच्छी गाड़ी नहीं होके भी टॉप पे चल रही है, पंच सबसे अच्छी गाड़ी नहीं होके भी टॉप 10 में आती है, स्कॉर्पियो एन आती है। उस एंगल से मुझे लगता है कि अगर ये गाड़ी वो है कि जो क्रेटा के वॉल्यूम्स को छोटा कर सकती है। अजरीड। हाँ, और इस एंगल से मैं कहता हूँ कि भाई दिस इज द मोमेंट व्हेन पीपल स्टार्ट बाइंग टाटास एंड महिंद्रास ओवर हुंडईज एंड होंडास एंड टोयोटास।